गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था ना, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी हमने क्या है उसमें पढ़ा था जेंडर की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ा था, है ना। पुल्लिंग की विशेषताएं, स्त्रीलिंग की विशेषताएं, जैसे कि पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुषों का व्यवहार कठोर होता है ना। ये कैसे होते हैं, ये अमूर्त सोच वाले होते हैं, दूरगामी सोच वाले होते हैं, है ना। इनका कार्य ये क्या है, अपने कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति का क्या है, उनके दूसरे व्यक्ति के अधीन रह के कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, इस प्रकार की थी। उसी प्रकार से मैंने स्त्रीलिंग की आपको विशेषताएँ बताई थी कि स्त्रीलिंग की विशेषताएं बताई थी, उनमें मैंने बताया था आपको कि वो क्या करती हैं, वो करती हैं आपकी कि जैसे कि सहन शक्ति होती है उसके अंदर, है ना। घर में खाना पीना बनाती हैं, खाने पीने के अलावा क्या करती हैं, उनमें निस्वार्थ प्रेम की भावना होती है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, उसकी विशेषताओं में आ जाती हैं। अब हमारा आज का अगला बिंदु शुरू होता है, उसमें अपन लेंगे लिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर। तो इसमें अपना क्या है, जो अपना समाज है, भारतीय समाज है, भारतीय समाज में कितने प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, मतलब जेंडर पाए जाते हैं। तो स्त्रियाँ भी पाई जाती हैं, है ना, पुरुष भी पाए जाते हैं। ये तो क्या है, समाज के सामान्य वो है ना। ये आपको क्या देखने पर कहीं भी मिल जाएंगे और इनका अपना एक निश्चित समाज होता है, कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको ये इन दोनों के अलावा दो समाज में दो प्रकार के व्यक्ति और पाए जाते हैं, एक होते हैं उभयलिंगी, एक होते हैं नपुंसकलिंग, है ना। तो अपन क्या है आज इन चारों के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन लेते हैं पुल्लिंग, है ना। तो पुल्लिंग के बारे में तो आप सभी को जानकारी इसमें, मतलब पुल्लिंग के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें आता है पुरुष जाति का बोध, उसकी बनावट, शारीरिक रचना, रहन सहन, विचार तथा भावों से प्रकट होता है। किससे होता है, उसके रहन सहन से, उसकी शारीरिक बनावट से, है ना। जैसे कि वो सुडौल होते हैं, मजबूत होते हैं, इन सारी चीज़ों से किसका होता है, उनकी देखने से, पर्सनैलिटी से हमें मालूम चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, पुरुष है अथवा महिला है। और इसी के साथ में जैसे कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा क्या करते हैं, कठोर होते हैं, है ना। व्यवहार कठोर होता है, आध्यात्मिक विचार होते हैं, है ना। पुरुषों के रहन सहन एवं कार्य भी अलग अलग होते हैं, है ना। होते या नहीं होते हैं, ये तो नहीं है कि पुरुष घर पे खाना बनाएं हैं या फिर बच्चों को खिलाएं, है ना। तो उनके कार्य क्या है, महिलाओं से अलग होते हैं। महिलाएं जिस कार्य को करती हैं, समाज में क्या कर रखा है, समाज में कार्यों को बांट रखा है ना, कि एक वर्ग पुरुषों का है, एक वर्ग महिलाओं का है। तो महिलाओं के कार्य अलग होते हैं और पुरुषों के कार्य अलग होते हैं। इसी प्रकार से आपके जैसे समय के साथ साथ, है ना, बालक क्या जन्म होता है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं शैशवावस्था में अपन क्या है ना, तो बालकों को पहचान सकते हैं ना बालिकाओं को पहचान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनका विकास होता है, विकास होने के साथ साथ में क्या है, उनके अंदर क्या है, शारीरिक रूप से परिवर्तन आने लग जाते हैं, है ना। तो उस शारीरिक पर जैसे पुरुषों के क्या है, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, और कंधों का बाहर निकलना, तो ये क्या है, उनके शारीरिक बनावट को स्पष्ट करता है कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष है ना, पुरुष वर्ग के अंतर्गत आता है। यह सारी बातें किसके, जो इस प्रकार की जो बनावट होती है ना, दाढ़ी मूंछ आना, है ना, शारीरिक रूप से कठोर होना, कठोर व्यवहार होना, तो इनके अंतर्गत आता है। ये सभी आते हैं पुल्लिंग के अंतर्गत, है ना। तो विद्यार्थियों, पुल्लिंग का जो अर्थ है वो आपको क्या हो गया, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद में आपका दूसरा आता है स्त्रीलिंग, है ना। तो स्त्रीलिंग के बारे में अपन अब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपना ये हो गया। अब दूसरा अपना आता है स्त्रीलिंग। तो इसके अंतर्गत अब स्त्रियों के व्यवहार के बारे में, स्त्री वर्ग है, जो स्त्री वर्ग है उसकी पहचान अपन कैसे करेंगे। तो ये कैसी होती हैं, जैसे कि जन्म की, वो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि समाज में बच्चे का जन्म होता है तो शैशवावस्था में अपन क्या है, बच्चे को नहीं पहचान सकते हैं कि मतलब स्त्री है या पुरुष है। लेकिन जैसे जैसे बालक का विकास होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, तो उनके शारीरिक बनावट के आधार पर क्या है, उनमें शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो जैसे पुरुषों में क्या आती, पुरुषों के अंतर्गत क्या आते हैं, दाढ़ी मूंछ आना, है ना। तो उसी प्रकार से स्त्रीलिंग आएगा तो इसके अंतर्गत आता है आपका वक्ष स्थल का विकास होना, है ना। या फिर इनके क्या है, इनकी आवाज़ सुरीली होना, है ना। बालों का इनका लंबे होना, है ना। नाक या कानों में क्या है, ये कुंडल वगैरह पहनते हैं ना, वो सारी बातें इन सभी चीज़ों से क्या है, स्त्रीलिंग का बोध होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे ये क्या है, दूसरा प्रकार है लिंग का। स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है,
स्त्रियों का स्वभाव विचार पुरुषों की अपेक्षा सरल होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा जो स्त्रियां होती हैं किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनमें अनेक शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रियों की आवाज़ कैसी होती है? सुरीली मधुर होती है। इनका रहन सहन खान पान है ना, वेशभूषा सारी चीज़ें कैसी होती हैं? अलग होती हैं, है ना। जैसे कि शादी से पहले सलवार सूट का पहनना, शादी के बाद में साड़ी का पहनना ना, और पुरुषों का पैंट शर्ट पहनना, इनका पहनावा एक जैसा होता है। इनका क्या है? समाज के द्वारा अलग अलग कर रखा है। तो अपन क्या है? पहनावे के द्वारा और उनकी शारीरिक बनावट के द्वारा स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। तो ये क्या है? समाज का जो दूसरा वर्ग होता है वो कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। तो इन दोनों के बारे में तो अपन क्या है समाज में इनके साथ अपन रहते भी हैं, देखते भी हैं, है ना। यह दोनों क्या है अपन को सामान्य रूप से कहीं भी देखने को प्राय मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अपना तीसरा आता है उभयलिंगीय, है ना। उभयलिंगीय वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं ना, तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि इसको पढ़ने के लिए अपन के सामान्य रूप से हमें क्या है एक बात ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर कोई पुरुष है वह पुरुष महिलाओं के जैसे कार्य करे और महिला है वह पुरुषों के जैसे कार्य करे, तो वह आते हैं उभयलिंगीय, है ना। मतलब एक ही शरीर के अंतर्गत दूसरे शरीर का प्रवेश करना, है ना। तो वह होता है उभयलिंगीय। पुरुषों के द्वारा महिलाओं के जैसे कार्य करना, महिलाओं के द्वारा पुरुषों के जैसे कार्य करना, है ना। जैसे कि कोई पुरुष है तो क्या है महिलाओं के जैसे कार्य करता है ना। जैसे कि वो क्या है खाना बनाने में निपुण होता है ना। उसे गाने का शौक होता है, नाचने का शौक होता है ना, और बाल रखाने का शौक होता है ना। ये आते हैं उभयलिंगीय। मतलब है तो पुरुष लेकिन कार्य किसके जैसे कर रहा है? कार्य कर रहा है वो महिलाओं के जैसे। इसी प्रकार की महिलाएं होती हैं, है ना। तो महिलाओं को क्या है जैसे कि पुरुषों के समान मतलब उनमें क्या हार्मोन्स की वजह से कभी कभी महिलाएं होती हैं उनके क्षेत्रों में उनके जो जैसे शरीर होता है, शरीर पर पुरुषों की तरह बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछों का आ जाना, है ना। तो यह सभी वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उभयलिंगीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे तो जैसे कि यह क्या है? तीसरा प्रकार है जेंडर का। इसके अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं? पुरुष या स्त्री होते हैं, लेकिन इनके जो विचार होता है, विचार व्यवहार हाव भाव, है ना, और इसके अलावा आपकी क्या होती हैं? रहन सहन तथा प्रतिक्रियाएं विपरीत होती हैं। मतलब होगा तो पुरुष लेकिन कार्य करेगा महिलाओं के जैसे। जैसे कि शारीरिक रूप से कोई बालक है लेकिन उसके विचार व्यवहार आदत और प्रतिक्रियाएं रहन सहन और ये सब चीज़ कैसी होती हैं? मतलब महिलाओं की जैसी होती हैं, तो वह होते हैं उभयलिंगीय, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या है अपन अंतरलिंगीय भी कहते हैं। तो यह कैसे, ये कौन सा है? अपना यह जेंडर का तीसरा प्रकार है। तो इसके अलावा तीनों कंप्लीट हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका नपुंसकलिंग, है ना। इसको क्या है? नपुंसकलिंग के अंतर्गत आपने अपने समाज में देखा होगा जैसे कि अपने यहाँ पे परिवार में घर में ना खुशी का माहौल होता है, शादी वगैरह होती है ना, या फिर परिवार में किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, तो आपने देखा होगा अपने घर पे क्या है ताली बजाते हुए आते ना, तो वह क्या है उनको क्या है किन्नर बोलते हैं, है ना। किन्नर बोलते हैं जो कि ताली बजाते हैं। तो उनको किन्नरों को किसके वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? नपुंसकलिंग वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कैसे होते हैं? मतलब इनका जो समाज होता है, समाज इनका बिल्कुल समाज की इनकी सारी प्रथाएं अलग से होती हैं। जैसे कि अपने समाज में क्या है, भारतीय समाज में, हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में क्या होता है, जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे जलाया जाता है या दफनाया जाता है ना, उसके लिए रोते हैं चिल्लाते हैं। लेकिन जो इनका समाज होता है ये क्या है, इनके वर्ग के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये क्या है उसके लिए रोते नहीं है, मातम नहीं है ना, ये क्या करते हैं खुशी मनाते हैं। मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि क्योंकि इस वर्ग को समाज मान्यता नहीं देता है और यह क्या है इस वर्ग के अंतर्गत अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। और इनके अंतर्गत क्या होता है, ये जो डेड बॉडी होती है मृत व्यक्ति के मरने के बाद में उसे क्या है ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडी को है ना पीटते हैं। क्योंकि ये क्या है उसे पीटने के बाद में खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ कि तूने क्या है अपने इस जन्म से छुटकारा पा लिया। तो इनके लिए क्या है अपने या तो जो मृत्यु होती है वो मृत्यु दुख का कारण होती है, लेकिन इनके समाज में जो मृत्यु होती है वह क्या है खुश होने का कारण होती है, वह क्या है आपस में खुश होते हैं। तो यह होते हैं नपुंसकलिंग, है ना। जैसे कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो न तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं न ही पूर्ण रूप से स्त्री या महिला होते हैं। इनका एक अपना अलग समाज होता है। इनमें क्या है संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनके जो संतान उत्पन्न करने के जो शरीर में जो अपने अंग होते हैं वह क्या है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो यह संतान उत्पन्न करने में कैसे होते हैं अक्षम होते हैं, है ना, सक्षम नहीं होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या है द्वे आधारी लिंग भी कहते हैं इनको, है ना। इनके व्यवहार प्रतिक्रियाएँ तथा सामाजिक कार्य अपने समाज के अनुसार
अनुसार, अपने समाज के अनुसार ही होते हैं। वर्तमान समय में क्या है, समाज के द्वारा है ना, इनको भी ट्रांसजेंडर के नाम से क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा इनको भी क्या किया गया है, भारत मतलब समाज तो इनको मान्यता नहीं देता है, लेकिन सरकार के द्वारा इनको मान्यता दी गई है। और इनको क्या है, जिस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को माना जाता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा इन दोनों समाज के लोगों को भी मान्यता दी गई है ना, और इनको भी सरकारी प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या है, अपने क्या है, आज चारों प्रकार के जेंडरों के बारे में देखा और इनको पढ़ा, इनका अध्ययन किया। तो इससे क्या एक बात स्पष्ट होती है, क्या जो अपना भारतीय समाज है, भारतीय समाज में क्या होता है, अब भारतीय समाज में स्त्री एवं पुरुष वर्ग को तो क्या है, समाज मान्यता देता है, लेकिन न उभयलिंगीय एवं नपुंसकलिंग वर्ग को समाज मान्यता नहीं देता है। तो अपना क्या है, सबसे बढ़िया बात जो अपनी होती है वो ये है कि क्या है, हम अगर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जो भी है, तो हमें क्या एक दूसरे वर्ग का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे वर्ग के जो कार्य उन कार्यों को करना चाहिए, तथा उन कार्यों को करने के साथ साथ हमें समाज में जो हमारी भूमिका होती है उस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार से समाज में क्या होता है, अधिकांश पुरुष एवं स्त्रीलिंग को ही मान्यता देता है, क्योंकि इस लिंग के लोगों की संख्या अधिक है। समाज में क्या है, उभयलिंगी एवं नपुंसकलिंग है, उनको मान्यता नहीं देता है, स्त्रीलिंग को और पुल्लिंग को ही मान्यता देता है, इनकी संख्या अधिक होने के कारण। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा है ना, प्रशासन के द्वारा इन चारों को समान मान्यताएँ दी गई हैं और चारों के समाज में मतलब सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने कल इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। विशेषताओं से पहले हमने क्या, इसका अर्थ एवं परिभाषाएं, उससे पहले हमने इसकी अवधारणाएं, और आज हमने इसके प्रकार। अब इससे आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।